पाठ। यहाँ हम आज देखेंगे यूहन्ना की इंजील, गॉस्पेल जॉन चैप्टर 11 17 से 37 तक में एक जिक्र है, लाजर के मौत का जिक्र है। यहाँ हम लाजर, जो मरियम मगदलीनी और मार्था का भाई था, वह बीमार होकर मर गया। जब मसीह यीशु शिष्यों के साथ वहाँ पहुँचे तो उसे कब्र में रखे 4 दिन हो चुके थे। मार्था ने कहा, प्रभु अगर आप होते तो हमारा भाई ना मरता। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। 26वें आयत में कहता है, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? मार्था बोली, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ। प्रियो, ये चैप्टर हमें 2 मुख्य बातों से रूबरू कराता है। पहला, पुनरुत्थान, जिसे रेज़रेक्शन कहते हैं, और दूसरा, मसीह होने का क्या अर्थ है। पुनरुत्थान का क्या अर्थ है और मसीह होने का क्या अर्थ है। पुनरुत्थान का मतलब है मरकर फिर जीवन पाना। शरीर के मरने के बाद ही एक विश्वासी का पुनरुत्थान होता है, जिसका देने वाला मसीह यीशु है। जो भी अपने पुराने जीवन को त्याग कर मसीह को अपना प्रभु मान लेता है, वह चाहे मर भी जाए, वह व्यक्ति पुनरुत्थान, रेज़रेक्शन का हकदार होगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब की 14 आयत में लिखा है, यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं जिलाएगा। प्रियो, बाइबल विश्वासी के मौत को सोना, नींद में जाना कहती है। 15 आयत में लिखा है, और हम जो जीवित हैं प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, कभी आगे ना होंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिस्र के एक पिरामिड में खोज करते वक्त लोगों को, उन खोज करने वालों को, एक डेड बॉडी के पास अन्य सामान के साथ एक बोरी गेहूं की भी मिली, क्योंकि उस समय वो ये मानते थे कि जब क़यामत पर मुर्दा उठेगा तो इसके पास सारा सामान होना चाहिए, इसलिए लोग ऐसा करते थे। तो उस बोरी में उन खोज करने वालों ने, रिसर्च करने वालों ने उसको चाहा कि इसे बो के देखें कि इनमें जीवन है कि नहीं, और फिर उन्होंने उस बीज को, उस अनाज को, व्हीट को बोया और उसमें से कल्ले फूट गए। जब तक वह बोए नहीं गए, उनका पुनर्जन्म नहीं हुआ। जब गाड़े गए, वह दाना मर गया, पर उसमें से नए जीवन का पुनरुत्थान हो गया, नया कल्ला फूट गया, नया जीवन आरंभ हो गया। पुनरुत्थान भी ऐसा ही है। शरीर दाना है, उसे गाड़ा जाना, बोया जाना, और एक दिन मसीह उन्हें पुनरुत्थान देकर उठा देगा, जीवित कर देगा, क्योंकि वह जीवन उसमें है। पर दाने के लिए ज़रूरी है वह मैच्योर हो। इमेच्योर दाना नहीं उगेगा। इसी प्रकार इमेच्योर जीवन पुनरुत्थान के भागी नहीं होंगे। लाजर की जिलाना केवल मिरेकल नहीं था, बड़ा मिरेकल था। इसके द्वारा प्रभु ने शागिर्दों पर और दोनों बहनों पर इस बात को प्रकट करना था कि मसीह में पुनरुत्थान की कुवत है।
दोबारा से जीवन देने की कुवत है। जो भी मसीह से प्रीति रखेगा वह जीवित रहेगा, अनंत काल तक जीवित रहेगा। यूहन्ना 3:16 में प्रभु ने कहा है, जिन्होंने परमेश्वर whosoever believeth in him shall not perish but have eternal life, वो कभी नहीं मरेगा। This is not a story but it is a true event. Secondly, scripture like to teach us Christians are co-worker of Jesus. 38 आयत में लिखा है, वह उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और पत्थर के सामने उसके सामने रखा था। लिखा है, वह उदास हुआ, वह हमारे दुखों में हमारा सहभागी होता है। ये बात इस बात को प्रकट करती है। स्टोन प्रतीक है, सिंबल है उस रुकावट का जो प्रभु और व्यक्ति के बीच आ जाती है, संस्था के बीच आ जाती है। जब तक वो पत्थर लगा हुआ होता है, प्रभु की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और प्रियो, इसी तरीके से बहुत सारे मसीही व्यक्तिगत जीवनों में और कलीसिया के जीवनों में बहुत सारे स्टोन डेवलप हो जाते हैं, जिसके सबब से उन तक प्रभु की आवाज़ पहुंच नहीं पाती और वो इमेच्योर जीवन बिताते हैं। जैसे हिपोक्रेसी, कंप्रोमाइजेस वाला जीवन, क्रिटिसिज्म वाला जीवन, पॉलिटिक्स, ये सब स्टोन है जो आत्मिक जीवन को रोके रखते हैं, आत्मिक प्रभु की आवाज़ को रोके रखते हैं, कलीसिया से और व्यक्तिगत मसीही से। इनको दूर करने के लिए प्रभु ने दासों को ठहराया है। प्रभु का वचन है जो एक हथौड़े के समान है, वो इन पत्थरों को तोड़ सकता है। उसने कहा शागिर्दों से पत्थर को हटाओ, और जब वह पत्थर हटाया गया तब प्रभु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, लाजर बाहर आ। प्रियो, प्रभु ने भीड़ से नहीं कहा कि उस पत्थर को हटाएं। प्रभु ने दासों से, अपने शागिर्दों से कहा कि उस पत्थर को हटाएं। और मसीही जीवन का यही काम है, हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें। प्रियो, प्रभु दूसरों से काम नहीं लेगा, प्रभु हमसे काम लेगा। और लाजर जीवित दशा में कब्र से बाहर आ गया, पर कफन में लिपटा हुआ था। तब जीवन पाने वाला तुरंत अशुद्धता से मुक्त नहीं होता। प्रियो, जब नया जन्म हो जाता है तब वो एकदम से शुद्ध नहीं हो जाता। इसी प्रकार जब लाजर कब्र से बाहर आया, वो शुद्ध नहीं था, कफन के वस्त्रों से लिपटा हुआ था। शागिर्दों ने उसकी पट्टियां खोलनी शुरू की। दिस इज ए सिंबल ऑफ एवेंजेलिकल वर्क। प्रभु के वचन को, एक नए जीवन को बताना। और हम देखते हैं कि उसका मुंह खोला, तब वो प्रभु को देखने लगा, बोलने लगा, प्रभु के बारे में उसकी स्तुति करने लगा। आंखें खुलने के बाद उसने प्रभु के उस नूरानी चेहरे को देखा। हाथ खुलने के बाद उसके हाथ प्रभु की तरफ बढ़े, और जब पैर खुल गए तो वो प्रभु की तरफ बढ़ा आदर के तरीके से। यही एक विश्वासी जीवन की बात है। जब तक अनर्थता की, मृत्यु की पट्टियां किसी के मुंह पर बंधी हुई होंगी, मृत्यु वाली वस्त्र, ग्रेव क्लोथ्स अगर हमारे जीवन में होंगे, प्रियो, हम परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते, हम प्रभु के दर्शन नहीं कर सकते, हम प्रभु के लिए कुछ कर नहीं सकते। हमारे हाथ, हम प्रभु के लिए कहीं जा नहीं सकते, हमारे कदम नहीं बढ़ सकते प्रभु के लिए। लेकिन जब ये सब कुछ खुल जाता है प्रियो, तो लाजर जीवता प्राणी बन गया। प्रभु ने हमें चुना है ताकि वह अपना पर्पस हमसे पूरा कराए। हम अपने को
एग्जाम्पल करें, क्या करें, एग्जामिन करें, क्या हमने अपने प्रभु से पावर और रेजरेक्शन प्राप्त की है या अभी कुछ शक है। प्रियो, इमेच्योर आत्मिक जीवन खतरे का जीवन है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।